प्रतीक है जैसे ऊपर एक चांद बना हुआ है, फिर नीचे एक सर्कल है और नीचे एक वही क्रॉस का निशान है। ऊपर जो एंटीना है, बोलिए उसको चांद जिसको बोल रहे हैं, एंटीना टाइप अच्छा। है, दो एंटीना है। जी जी। नीचे एक सर्किल है, नीचे सर्किल तो वही एटम है। हाँ जी। एटम जो बड़ा हो गया, हम्म, तो ऊपर क्या हो गया, एंटीना हो गया। दो एंटीना बराबर एंटीना है, ऐसे ऐसे। जी। इसका मतलब है कि तर्क और वितर्क सामने खड़े हुए हैं। अच्छा। एक पक्ष और एक विपक्ष, विपक्ष। दोनों सामने खड़े हुए हैं। राशि बुद्ध की है, दोनों के पास दिमाग है, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। जी हाँ। आपने कोई बात की या मैंने कोई बात की और आपने अपने दिमाग से सोचा, तो दोनों का जो एंटीना है अपना काम कर रहा है। तो आपने कोई प्रपोजल दिया या मैंने प्रपोजल दिया, आपको वो प्रपोजल उचित नहीं मालूम पड़ा, तो वो दोनों बराबर हैं और दोनों के तर्क और वितर्क बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संवाद आसानी से नहीं इस्टेब्लिश होता, एक मुश्किल होती है। जी। अब उसके नीचे जो है, नीचे जो क्रॉस बना हुआ है या प्लस बना हुआ है, क्रॉस ये बताता है कि ये जो बात है इसमें से रिजल्टेंट तो निकल सकता है। अगर दोनों दिमाग मिल जाएं, बजाय वो तर्क वितर्क करने के संवाद स्थापित करें, तो जहाँ संवाद स्थापित हो जाता है, वहाँ से नई खोजें, नई चीज़ें, नयापन, जितनी रिसर्च होती है साइंस में, या जहाँ एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में झगड़े के बाद में, आपने देखा होगा बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है, तेरी बात मैं नहीं मानता, मेरी बात तू नहीं मानता, फिर बाद में कोई सॉल्यूशन भी निकलता है फिर था, क्योंकि अंत में वो जो नीचे का क्रॉस है, तो वो ये चाहता है कि ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल का कोई भविष्य है, लेकिन एक तरीके का भविष्य नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा दूसरा व्यक्ति सोच रहा है। वो दोनों मिल जाएं तो इसमें से कहीं कोई रिजल्टेंट निकल के आता है। ऐसे कई सारे मसले होते हैं, कई सारे जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिबेट होते हैं, इधर का डिबेट होता है। मैं टीवी के डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी मतलब लड़ते रहते हैं, मैं बौद्धिक डिबेट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये तरीका नहीं हो सकता, तुम्हारा तरीका भी सही है, हमारा तरीका भी सही है, लेकिन जब दोनों मिल जाएं तो कमाल हो सकता है। ये इंडिकेट करता है। जैसे बुद्ध रीजनिंग है, लॉजिक है, और इसका जो प्रतीक है कि स्त्री पुरुष का युग्म बताया है, तो इस राशि की विशेष खूबसूरती क्या है जो इन लोगों को दूसरों से अलग करती है? ये खूबसूरती इस राशि की ये है कि ये अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रखते हैं। दे आर डिफरेंट देन अदर्स। वो अपने आप को, क्योंकि जब भी आपका बुद्धि वाला पक्ष ज़्यादा होगा तो आपके मन वाला पक्ष कम हो जाएगा। तो ये लोग मन से संचालित नहीं होते। अच्छा। मन में कोई विचार आया तो मन से संचालित नहीं होते, हर बात का की नापतोल करते हैं, प्रैक्टिकल। और अगर बहुत गहरे में सोचा जाए तो हर बात की नापतोल नहीं हो सकती। अगर हर बात की नापतोल होगी तो हमें नतीजा नहीं मिलेगा, इसलिए इनको नतीजा मिलने में देर लग जाती है। ये खुद ही नतीजा नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि ये नापतोल करना शुरू कर जाता है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई विचार आया, और मन कभी धोखा नहीं देता। अगर मन अशुद्ध ना हो तो धोखा नहीं देता। मैं अशुद्ध मन की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध मन की बात कर रहा हूँ। शुद्ध मन धोखा नहीं देता, और उस शुद्ध मन को अगर बुद्धि पकड़ ले तो वो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। तो कई कार्य ये लोग ऐसे करते हैं कि चमत्कार कर देते हैं। सारी बात नेगेटिव नहीं है इनमें, लेकिन जहाँ ये इनके कन्विक्शन है, जहाँ ये क्लियर हैं कि यहाँ उनसे बेहतर किसी बात का आंसर देने वाला कोई नहीं, लेकिन इनके मन और बुद्धि में एक सिंक्रोनाइजेशन कम हो पाता है। जी। इसलिए कई बार ये तार्किक भी होते हैं और कई बार अड़ियल भी होते हैं। जहाँ उन्होंने सामंजस्य बिठा लिया तो फिर तो बस इनके रास्ते बहुत ही आसान हो गए। गए। करेक्ट।